हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में राजी खुशी से होंगे। और मैं यहाँ माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ हों, ठीक हों और आपके जीवन में माता रानी ढेर सारी खुशियाँ दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का हमारा वीडियो होगा हिमाचल वाली के ऊपर, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि हिमाचल वाली का जो दूसरा ऑपरेशन है वो हो चुका है, जो कि ब्रेन का ऑपरेशन है, क्योंकि उनके ब्रेन की नस जो है वो ब्लॉक हो चुकी थी और वो किसी को भी पहचान नहीं रही है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो कि ये पब्लिक के साथ झूठ बोल रहे हैं, उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। जो पब्लिक इनको दिल से चाहती है, दिल से सपोर्ट करती है, प्यार करती है, इनके लिए रोती है, भगवान से प्रार्थना करती है, प्रे करती है, जिस भी भगवान को वो मानती है उनसे, लेकिन ये बंदा जो है उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है और समाज में गंदगी फैला रहा है। रोज़ जो है ये प्रमोट करता है कि मेरी दो वाइफ है। और दूसरी बात ये है कि जो ये बोलता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो है प्रे करो मेरी पत्नी के लिए, और मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अपनी माँ और दादी का दिल दुखाया है और मैंने अपनी पत्नी के बच्चों के साथ भी गलत किया है। तो जब इसको इतना पता है कि मैंने दिल दुखाया है, मेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तो जो ऑडियंस इसके लिए रोती है, इसकी पत्नी के लिए, हिमाचल वाली के लिए, तो ये उनके साथ क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहा है, उनके इमोशंस के साथ खेल रहा है। लेकिन इसको इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कह क्या रहा है। और तो और ये लोगों को जो है वो बोल रहा है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करो। तो इस वीडियो में शेयर करने के लिए है क्या? क्योंकि पब्लिक को, बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिसको पता चल चुका है कि ये जो बोल रहे हैं ये सब एक झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन हुआ है इनका, वो सिर्फ और सिर्फ पथरी का ऑपरेशन हुआ है। जो पित्ते वाली पथरी होती है ना, उसका ऑपरेशन हुआ है। आप सबको पता है पित्ते की पथरी जो निकाली जाती है ना, वो दो जगह से दूरबीन से निकाली जाती है। और ये जब बोल रहा है कि 2 ऑपरेशन हुए हैं, दिल के 2 ऑपरेशन हुए, क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा होगा, मैं इनकी वीडियो देखती हूँ, कभी मिस कर देती हूँ, कभी देख लेती हूँ, तो उसमें ये बोलती रहती है कि भाई मेरे को बीज वाली चीज़ें जो है वो मना करी है डॉक्टर ने। तो वो अक्सर जो है वो पथरी में ही मना की जाती है। तो इसका पथरी का ही ऑपरेशन हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी पता नहीं भाई किसी और का भी हुआ होगा, लेकिन ऑपरेशन तो हुआ है, ये बात पक्की है। लेकिन उसके साथ साथ ही इन्होंने ये बोलना कि भाई इसकी याददाश्त चली गई है, ये किसी को नहीं पहचानती है। तो उस बात के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ, वीडियो को पूरी सुनना, क्योंकि ये सब जो है वो पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, पब्लिक के साथ उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि जो ये इन्होंने एक वीडियो डाला था ना, जो ये मॉर्निंग में वीडियो डालते हैं, उस वीडियो को आप देखना, जिसका टाइटल है कि हिमाचल वाले को ऑपरेशन के लिए लेके गए हॉस्पिटल। मॉर्निंग में जो वीडियो डालते हैं उस वाले चैनल पर देखना, और उसका टाइटल यही है कि जिस दिन अब ये दोबारा ऑपरेशन के लिए लेके गए थे, जो 6-7 दिन तक तो घर में रह चुकी है, उनकी दादी भी उनके साथ रह चुकी है, तो अब ये दोबारा जो ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं ना, आप उस वाली वीडियो को ध्यान से देखना। उसमें जब ये बैठक में बैठे हुए हैं, जहाँ की इनकी दादी और जो वो हिमाचल वाली की दादी है वहाँ बैठी हुई है, तो उधर से इनकी जो हिमाचल वाली की बुआ है, यानी कि जो हिमाचल वाली के हस्बैंड की जो बुआ है वो आती है, तो वो बोलती है कि मेरे को तो लगा कि आप चले गई। वो हिमाचल वाली की दादी को बोलती है, तो वो बोलती है कि हाँ मेरे को हिमाचल वाली बेई बोलती है, उसका नाम लेती है कि उसने रोक लिया। अब जब आप बताओ कि जब वो बोलती नहीं है, पहचानती नहीं है, तो उसने कैसे रोका? आप वो क्लिप जो है वो ध्यान से सुनना जाके। वहाँ उन्होंने बोला है कि मेरे को रोक लिया, हिमाचल वाली की दादी ने बोला है कि मेरे को हिमाचल वाली ने रोक लिया, यानी कि उन्होंने अपनी पोती का नाम लिया है कि मेरे को रोक लिया। तो जब उसको याद नहीं है कुछ भी, वो किसी को पहचानती भी नहीं है, तो उसने कैसे रोका? तो जब आपको हिमाचल वाली की सच्चाई का पता लगेगा ना, तो आप भी सुनकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक्टर तो यही है, जो आप इसको लाचार, बेबस, दुखी
बेसहारा समझ रहे हो ना कि ये तो अपनी सास से भी कुछ नहीं बोलती, सास की भी मार खा लेती है, सास कैसे इसकी चुटिया पाड़ लेती है, कैसे सोतन इसकी चुटिया पकड़ के इसको हिला देती है, कैसे सास जो है वो टांग पकड़ के इसको हिला देती है, कैसे नौकरों जैसे इसको बोलती है कि तू नौकर है, और सब कुछ ये इतनी आसानी से सहन करती रहती है। बिल्कुल भी नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी आपको इस वीडियो से हो जाएगा। जो मैंने बोला है कि जिसमें ये हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं, जो टाइटल है उस वीडियो को आप देखना मॉर्निंग में। वहाँ पर उसकी दादी जो है वो बोल रही है कि मेरे को इसने रोक लिया इसलिए मैं नहीं गई। फिर आगे चलते हैं, जब ये हॉस्पिटल में जाता है और वो हॉस्पिटल के बेड पर जब लेटी हुई होती है तो वो ब्लैक कलर की पैंट और जो है रेड एंड वाइट धारी की टी शर्ट पहन के गई है। तो वहाँ पर जब वो देखना, वहाँ वो बोल रही है कुछ, होठ बंद करके आप ध्यान से सुनना उस क्लिप को, वो कुछ बोल रही है वहाँ पे। तो ये लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं और इतनी बड़ी बीमारी का इन्होंने खिलवाड़ बना दिया है। ऐसी बीमारियों का नाम सुन के तो भगवान से मतलब डरना चाहिए कि अगर रिवर्स होके कुछ घूम के आ गई, कहते हैं ना कि जो करते हैं वही होता है हमारे साथ, तो ऐसे अगर वापस लौट के आ गई तो इनकी जुबान भी नहीं निकलेगी, ना ही ये कोई वीडियो बना पाएंगे। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उनका मजाक बना रहे हैं। और फिर आप एक चीज़ और नोट करना कि जो शाम के टाइम जो वीडियो डालते हैं ना, ये उस चैनल पर आप जाके देखना जिसमें इन्होंने टाइटल डाला है कि इसकी आखिरी इच्छा पूरी करवाने के लिए करवाई देवर से शादी। उस वीडियो में आप देखना इसके हस्बैंड बोल रहे हैं कि अपने चाचा के लड़के को कि भाई तेरे को आना पड़ेगा क्योंकि ये हॉस्पिटल लेके जानी है। तो वो वहाँ अपनी हाँकता है कि मतलब ऑपरेशन कराना है ब्रेन का ऐसे। लेकिन वहाँ पर जो हिमाचल वाली की दादी है उधर से वो बोल रही है कि टक्का कटाने के लिए लेके जाना है। तो मतलब इसको टक्का कटाने के लिए लेके जाना था और इसने बोल दिया कि भाई ब्रेन का ऑपरेशन कराने के लिए लेके जा रहा है मतलब। और आपको पता है ये 3 दिन से जो है वो उसको गायब रख रहा है कि वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान से देखना, ये जो थंबनेल में जो सिर का पट्टी बांध के जो ये थंबनेल लगाता है ये सब AI एडिट होती है, मेरे को पता है, लेकिन मैं आइडिया लगा सकती हूँ क्योंकि ये थंबनेल में जो फोटो लगाता है वो AI से मतलब बदल भी लेता है और उसको जो है सिर के पट्टी बांध के थंबनेल में लगाता है। आपने वहाँ थंबनेल में उनकी फ़ोटो देखी है, एक तो ब्लू एंड वाइट कलर की जो है वो ऊपर स्वेटर पहन रखी है, एक में जो है वो पिंक एंड वाइट कलर का ट्राउज़र है और ऊपर जैसे फिरोजी और वाइट कलर की मतलब टॉप है, मतलब नाइट सूट। उसमें आप देखना जब ये थंबनेल में ऐसे कपड़ों के साथ लगाता है, जब ये पहले ऑपरेशन करा के आई थी दिल का, जब तो ये 2 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रही और 2 दिन बाद इन्होंने घर में उसके कपड़े चेंज किए, मतलब 4 दिन हो गए। लेकिन अब ये उसके रोज़ कपड़े चेंज कर रहे हैं। ये कभी देखना कभी किस मतलब कलर के कपड़े में जो है उसके सिर पर पट्टी बांध के लगाता है, कभी किस कलर के। तो आप इन बातों को नोटिस करो और इनके साथ मतलब इतने इमोशनली टच मत हो। ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे आजकल लोगों का ये स्कैम फ्रॉड चल रहा है ना, वो ये इमोशनली फ्रॉड ही है। ये लोगों के साथ इमोशनली खेल रहे हैं, ये फ्रॉड है ये। और जब ये चीज़ें किसी के पास जाएगी ना तब इनको इन चीज़ों का एहसास होगा। तो आपने देखा होगा इन 3-4 दिनों में इन्होंने वीडियो की 2 क्लिप डाली है। एक क्लिप डाली उसमें इन्होंने उसके फेस के सामने इमोजी लगाया है और इनका कहना है कि इनका मुंह गंदा है, अभी खाना खिलाया है। तो भाई खाना खिलाया है तो साफ करके दिखाता ना, साफ करके दिखाता, लेकिन नहीं, वहाँ पर इसके सिर पर कोई पट्टी बंधी ही नहीं है क्योंकि ये टक्का कटवाने के लिए गए थे। तो वहाँ मैंने छोटी छोटी क्लिप बना के रख लिए, सेव कर लिए ताकि आगे इस सब कंटेंट के लिए यूज कर सकें। तो वहाँ आपने दिखा नहीं दिखाया मुँह, क्या बोल रहा कि भाई वहाँ जो है वो खाना से मुँह गंदा हो रहा है इसलिए मैंने नहीं दिखाया, उस पर इमोजी लगा दिया। अब अगले दिन आज की क्लिप में ये बोल रहा आज की वीडियो में कि भाई उसने पूरा नहीं दिखाया, यहाँ तक का दिखाया पैरों से लेके। वहाँ वो ब्लैक पैंट पहन रही है और वो क्रीम सी कलर का जो है वो स्वेट शर्ट वगैरह सी पहन रही है। दोनों क्लिप में आप देखना, दोनों क्लिप में ब्लैक पैंट और ऊपर क्रीम कलर की स्वेट शर्ट पहन रही है। आप बताओ सर्दी का मौसम है, वो ऐसे ही रहेगी, कुछ ऊपर से ढकेगी नहीं। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो ऊपर से कुछ ओढ़ा जाता है ना, ओढ़ रही है वो। आपने दोनों क्लिप देखी, 2 दिन में अलग अलग डाली है।
और आज वो बोल रहा है कि उसको होश ही नहीं आया है और वो बस सिर्फ एक हाथ हिलाया है और पैर हिलाया है। जब उसको होश ही नहीं आया है, सिर्फ एक हाथ की मूवमेंट हुई है और पैर की हुई है, तो उसने खाना कैसे खा लिया? जो बोल रहा था कल की क्लिप में कि खाना खिलाया था, तो खाना कैसे खा लिया जब उसको होश ही नहीं आया है? तो वहाँ तो उसको ग्लूकोज के थ्रू या मतलब कि खाना नाली के थ्रू दिया जाता है, तो फिर वो खाना खिलाया कैसे जो मुंह गंदा हो रहा है? तो आप चीज़ों को देखो, ऐसे ही किसी के पीछे मतलब इतने भी इमोशनल मत हो, क्योंकि ये लोग आराम से अपने घर में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन पब्लिक कितनी परेशान है, कितनी दुखी है, इसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि भाई पब्लिक कितनी परेशान है। वैसे ये बोलता है मेरी बहनों दुआ करो, प्रे करो, शेयर करो वीडियो को, मेरे को नरक में जगह मिलेगी, मैंने अपनी दादी का, अपनी माँ का, अपनी पत्नी का दिल दुखाया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब दिल दुखाया है और उसका एहसास है, तो पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं वो तेरे को नहीं दिख रहा? पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी उसका जो है वो ऐसा नहीं है कि याददाश्त चली गई है, सब सही है ये। लेकिन ये जो है इनको कंटेंट मिल गया, क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं कि भाई ऑपरेशन तो हुआ था, उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कर लिया कि गल इसको भी कंटेंट बना लेते हैं कि याददाश्त चली गई है। आपको पता है कि जो टेस्ट होते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं पता लगता कि भाई वो वहाँ टेस्ट होने के लिए गया है। वहाँ टेस्ट होने के लिए कोई नहीं रिपोर्ट जाती है, MRI होती है, सबसे बड़ा टेस्ट होता है MRI का। उससे ही ब्रेन की जो नस है उसका पता लगता है कि भाई ब्लॉकेज है कहीं भी, जो भी है। तो ये ऐसे ही बोल रहे हैं। और जो इन्होंने ये प्रेगनेंसी वाला जो स्वतन प्रेग्नेंट है उसका कर रखे हैं, उसका भी मेरे को सब कुछ पता है। लेकिन हम तो यही करते हैं कि हम तो ये सोचते हैं कि भगवान इतनी मतलब बड़ी बीमारी से इनको डर भी नहीं लगता। हमें तो घर में नाम लेते हैं तब भी डर लगता है कि भाई ऐसा भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। लेकिन ये कितने गंदे गंदे थंबनेल लगाते हैं। और अब ये शिफ्ट हो गए हैं ना प्रेगनेंसी में भी, स्वतन जो प्रेग्नेंट है 3 महीने से सीधी 6 पे आ गए हैं। वहाँ ये क्या बोल रहे हैं कि इसने छुपाया है कि कहीं मेरे को नज़र ना लगा दे हिमाचल वाली। अच्छा, हिमाचल वाली नज़र लगा देगी वो तो बात ठीक है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड करा के लाया था 1 महीने पहले, वहाँ डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया कि भाई कितने वीक की प्रेग्नेंट है, कितने वीक का बच्चा है, वहाँ नहीं बताया। वहाँ नहीं पता लगा तेरे को जो तू अब बोल रहे हैं। मतलब ये स्वतन अपने मुंह से बताएगी मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ तो ये 3 की है, ये 6 की बताएगी तो ये 6 की है, जबकि अल्ट्रासाउंड करके वहाँ सोफे पे बैठा है कि भाई अल्ट्रासाउंड कराया है, उसको छुपा रहा है, रंगीन अल्ट्रासाउंड भी कराया है। फिर वहाँ बताया नहीं डॉक्टर ने कि कितने वीक की प्रेग्नेंट है, कितने महीने की प्रेग्नेंट है, बताया नहीं। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दे और अपने आराम से अपनी सिंपल वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि भगवान से जब इतना डर लगता है ना, जो कि ये रोज़ रोज़ बोलता रहता है कि मेरे को नरक में जग मिलेगी, मैंने बहुत गलत किया है अपने परिवार के साथ, तो जब इतना एहसास है तो आगे भी ये वीडियो गलत मत बनाओ, पब्लिक के इमोशंस के साथ मत खेलो। क्योंकि गलत तरीके से आया हुआ पैसा है ना, वो घर में फड़ता भी नहीं है। तो दिमाग में कुछ बैठाओ और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता।